पुष्पा जी आइए ना, बैठी 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 बैठी। आप आइए ना, बैठिए ना, हमारे साथ खाना खाइए। हाँ हाँ, हमारा न्यूज़पेपर कहाँ है? डेस्क पर दिखाई नहीं दे रहा। मैडम सर, हमने वही तो रखा था आपके टेबल पे। पुष्पा जी नहीं है वहाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अपने हाथों से रखा था। बिल्लो गुड आफ्टरनून मैडम सर। रुको, क्या हुआ मैडम सर? व्हाट यू वांट? सुबह से ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ रख दिया था न्यूज़पेपर? ये तो टॉयलेट में। क्या हुआ? ये जब तक मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता ना, तब तक मेरे समाचार ही नहीं निकलते, और जब एक बार न्यूज़ पढ़ लेता हूँ मैं अपने समाचार का बराबर समाचार लेता हूँ। मैडम सर। बाप रे गजब पुष्पा जी, ये तो आपके भोलेनाथ का भला हो कि आपकी जो रोटी है ना घर का अखबार में लपेट कर लाती है, नहीं तो अनर्थ करवा देता है बिलौटा, नहा कराना पड़ता आपको। क्या हुआ, बस क्यों रही है? नहीं मैडम सर, वो कहावत है ना कि सयाना कौवा जो है कभी कभी मुंह की खाता है, वो आज पुष्पा जी पे एकदम अच्छे से जा रही है। बिल्लू जो है वो आपके डेस्क पे रख देता है न्यूज़पेपर, पुष्पा जी जो है वो न्यूज़पेपर अपना घर ले जाती हैं और उसी में रोटियां लपेट लपेट के लाती हैं। खाइए ना पुष्पा जी, रोटियां खाइए। आज हम चावल खाएंगे। ओके, माँ के लिए इन टॉयलेट नो न्यूज़पेपर। हो गया? खोलो न्यूज़पेपर, खोलो। अच्छा ये खोलो, चेक करो सेकंड पेज पर लेफ्ट साइड में एक सुमन वर्मा नाम की जर्नलिस्ट है, उसका आर्टिकल है क्या? सुमन वर्मा, लेफ्ट साइड आर्टिकल कुछ नहीं छपा है, लेकिन ये न्यूज़ वालों ने एक लाइन छापी है यहाँ पे। हमें खेद है कि किन्हीं कारणों की वजह से सुमन वर्मा का कॉलम बंद किया जा रहा है। और ये क्या फर्राटेदार न्यूज़ है? आकर्षण ब्यूटी पार्लर हमारा फेस पैक लगाइए और 2 दिन में 10 साल छोटे नजर आएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पूरे पैसे वापस। क्या बात कर रहे हैं बिल्ले? अच्छा दिखा दिखा। ये लो आप नहीं देखो, नहीं पढ़ो ना 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 ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लगातार तीसरा दिन है जब सुमन वर्मा के आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? करिश्मा सिंह जी जी। एक काम कीजिए, सुमन वर्मा के ऑफिस जाइए, पता लगाइए कि कहीं कुछ गड़बड़ मामला तो नहीं है, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं सुमन वर्मा प्राइवेट स्कूल में जो करप्शन हो रहा है उससे रिलेटेड स्कैम के बारे में पता लगा रही थी, शायद एक्सपोज करने वाली थी, तो हो सकता है ये उस मामले में कुछ। जी मैडम सर, हम जाके देखते हैं। पुष्पा जी, जी मैडम सर। आप एक काम कीजिए, आप एक बार उनके घर भी जाकर चेक कीजिए, जस्ट देखने के लिए कि वो कहीं परेशान तो नहीं है, वो ठीक तो है। जी। संतोष शर्मा, हाँ, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से अपने सारे अकाउंट्स पर इनएक्टिव है। इनफैक्ट उनका लास्ट पोस्ट कुछ बहुत अजीब सा था कि औरत की इज्जत क्या है, क्या होती है ये इज्जत, कैसे आती है और कहाँ चली जाती है, ऐसा ही कुछ। तो पता लगाइए अगर ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है ये सुमन वर्मा इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से तो नहीं। पता लगाइए, क्या पता चलता है। जी मैडम सर। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सुमन वर्मा नाम की व्हाट रिपोर्टर। ए गर्ल, बहुत ही इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ब्रेव जर्नलिस्ट। आई एम श्योर वो आगे जाएगी। यस सर। सेंड्रा, अभी तक मेरे पास अपॉइंटमेंट की लिस्ट क्यों नहीं आई? सॉरी सर। यू आर फायर्ड। मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। ओके सर। कहिए, क्या कह रही थी आप? आप कह रहे थे, आप बता रहे थे सुमन वर्मा के बारे में। सुमन वर्मा, मैं उससे नफरत करता हूँ। काहे सर? अरे मैं यहाँ का बॉस हूँ, जिसको नौकरी से निकालना चाहूंगा निकालूंगा, और जिसे रखना चाहूंगा रखूंगा। और उस सुमन की हिम्मत देखो, उसने बिगर बताए, बिगर इंफॉर्मेशन दिए हुए जॉब छोड़कर चली गई। अरे उसे बताना तो चाहिए था मुझसे, मैं उसे नौकरी से निकालता। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि सुमन वर्मा अब यहाँ जॉब नहीं करती है? तो मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? नहीं, अचानक से जॉब काहे छोड़ दी सुमन वर्मा ने ना? कुछ तो वजह होगी। सुमन के साथ पत्रकारपुरम मार्केट में हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, और शायद मुझे लगता है इसी वजह से वो जॉब छोड़कर चली गई। एक मिनट। यहाँ पे सुमन वर्मा रहती है ना? हाँ हाँ, रहती थी। रहती थी मतलब? वो और उनकी फैमिली 3-4 दिन पहले कहीं और शिफ्ट हो गए। अच्छा, कहाँ?
आपको कुछ पता है? नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, हम अभी सुमन वर्मा के घर के बाहर ही खड़े हैं, मगर यहाँ तो कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। हमने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, मगर वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन पहले अपने पूरे परिवार के साथ वो ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई है। अब कहाँ शिफ्ट हो गई है ये तो किसी को पता नहीं है। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप थाने वापस आइए। हमने करिश्मा सिंह से कहा था कि सुमन के ऑफिस में जाकर पता करें, हो सकता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। आप वापस आ जाइए। पुष्पा जी, आप ठीक तो है ना? नहीं मैडम सर, लगता है हमें बुखार आ गया है। हमें चक्कर भी आ रहे हैं। हमारा पूरा बदन ना ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पूरे बदन पे अंगारे जल रहे हैं। हमारी जान हलक में आ गई है मैडम सर। पुष्पा जी, आप क्या कर रही हैं? आप डॉक्टर के पास जाइए। हम भी यही सोच रहे हैं मैडम सर कि इससे पहले कि हमारी फाइनल छुट्टी हो जाए और हम लल्ला के पापा के पास और शिव जी के पास कैलाश पर्वत चले जाएं, हम आधे दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर को दिखा लेते हैं, है ना? पुष्पा जी, सब कुछ छोड़िए, पहले डॉक्टर के पास जाइए। इनफैक्ट हम भी आते हैं आपके साथ। नहीं, अरे नहीं मैडम सर, आप खामखा क्यों तकलीफ उठा रही हैं? ये तो मौसमी बुखार है, अपने संतू को हुआ है ना वैसा। हमें तो लगता है संतू ने ही हमें दिया होगा बुखार। अच्छा ठीक है, अब तो फिर हमें बताइए डॉक्टर क्या कहता है, ठीक है? हाँ जरूर मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। हाँ, जय हिंद, ध्यान रखिए। कि पुष्पा जी को भी वही इन्फेक्शन हो गया है जो संतू को हुआ है। माँ, भगवान माँ को ठीक कर। पुष्पा, नजर ना लगे हमारी अद्भुत अभिनय प्रतिभा को। अब हम जाएंगे ब्यूटी पार्लर और वहाँ लगवाएंगे वो फेस पैक और सीधा। आप ही सुमन वर्मा के बारे में बिल्कुल सही थी। मतलब थोड़े दिन पहले तक ही सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे एक्टिव थी, लेकिन अभी सारा अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, हर जगह से गायब हुई। अच्छा, उसका मोबाइल नंबर मिला? नंबर तो मिल गया मैडम सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब नंबर लग नहीं रहा है। हमको लग रहा है कि वो नंबर यूज नहीं कर रही है, दूसरा नंबर यूज कर रही है वो। मैडम सर, वन क्वेश्चन रेज इन माय माइंड। आपकी बातों से लग रहा है कि आप सुमन वर्मा को ठीक तरह से जानती नहीं हैं। लेकिन पहले हमें लगता था कि आप सुमन वर्मा को पर्सनली जानते हैं, इसीलिए उनके बारे में चिंतित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम उन्हें पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते। हम उन्हें सिर्फ उनके आर्टिकल्स के थ्रू ही जानते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि वो हमेशा से हमें थोड़ी सी अपनी सी लगी है। उनकी लिखाई हमें खासतौर पर बहुत इम्प्रेस करती है, क्योंकि उनकी लिखाई में ना हमेशा से एक कुछ कर गुजर जाने की जो एक तड़प है और एक जो मजबूत इरादों वाली जो बात है, वो जो पैशन है, वो बहुत अच्छे से आता है। इसलिए वो हमें बहुत अच्छी लगती है। हमें लगता है कि कुछ लोग हैं अब भी इस दुनिया में जो पूरी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के साथ अपना काम कर रहे हैं। इसलिए जब अचानक से उनके आर्टिकल्स इस तरह से आना बंद हो गए तो हमें लगा कि पता लगाना चाहिए कि माजरा क्या है। बस इतना ही। ओह माय गॉड, मैडम सर, यू आर ग्रेट। नो बातचीत, नो मुलाकात, फिर भी एक रिश्ता कायम कर लिया आपने सुमन वर्मा के साथ। और जिससे रिश्ता कायम कर लिया उनको पता ही नहीं। लिखता है जो तू बात, वो लगती है मेरी सी। कुछ खलिश है शायद तुझ में मेरी सी, और कुछ तपिश है शायद मुझ में तेरी सी। एक मिनट। हाँ करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, हम अभी सुमन के ऑफिस से बाहर आए हैं। यहाँ कर पता चला है कि सुमन ने जो है वो जॉब छोड़ दिया मैडम सर। हाँ, यहाँ पूछताछ किया तो पता चला कि पत्रकारपुरम मार्केट में ना उनके साथ कुछ तो ऐसा हादसा हुआ है जिससे उनकी लाइफ में खलबली मच गया है। क्या? थोड़ा और पूछताछ किया तो उनके जो कलीग है उनसे बस इतना पता चल पाया कि आखिरी के दिनों में ना नौकरी के वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि कुछ बुरा हुआ है उनके साथ, कुछ बुरा हुआ है, ऐसा ही बोलती थी। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप पत्रकारपुरम जाइए और वहां जाकर ठीक से पता लगाइए कि आखिर सुमन के साथ हुआ क्या है। जी, क्योंकि हमने पुष्पा जी को सुमन के घर भी भेजा था। वहां से पता चला कि वो घर छोड़ चुकी हैं। उनका घर खाली है, कोई नहीं जानता फिलहाल कि वो कहाँ है और उनके साथ क्या हुआ है। अच्छा मैडम सर, आसार जो है ना वो बहुत गड़बड़ नजर आ रहे हैं। एकदम से जॉब छोड़ देना, घर छोड़ देना, जो भी जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म होता है उससे आउट हो जाना, ये सामान्य लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं मैडम सर। कुछ तो गड़बड़ हुआ है मैडम सर। ये हम जाते हैं पत्रकारपुरम मार्केट में और पता लगाने का हुआ है। ठीक है,
आप कहे तो हम पुष्पा जी को साथ ले जाते, क्या है एक बड़ा साथ में होगा तो। नहीं, आप पुष्पा जी को मत ले जाइए, हमने उन्हें घर भेजा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पुष्पा जी का तबीयत ठीक नहीं है? मैडम सर, क्या हुआ पुष्पा जी को? क्या हो गया एकदम से? हाँ, वो फोन पर बहुत खांस रही थी, कह रही थी उन्हें बुखार भी आया हुआ है, तो हमने कहा कि आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, फिर वहाँ से घर चले जाइए। मैडम सर, यकीन सच में उनका तबीयत ठीक नहीं है ना? मतलब हाँ, श्योर है, मतलब आवाज से तो उनकी तबीयत नासाज लग रही थी। क्यों? नहीं मैडम सर, कुछ नहीं है। ठीक है, हम जाते हैं। ठीक है, जय हिंद। लगा पक्का ना हमारी उम्र 10 साल कम दिखेगी, अब वरना हम पैसे वापस ले लेंगे। हाँ, बता रहे। कैसी हो पुष्पू? हाँ, अरे हम हैं नवाबू, मतलब नवाब साहब। हाँ, नवाब साहब। आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई ऊपर वाले ने तो आपको ऐसे तौबा चिकन बनाया है कि भाई ये सब चोचले करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या नवाब साहब, आप भी ना। वैसे आप यहाँ कैसे? भाई हमारे यहाँ भी तो अखबार आता है और उसमें हमने इश्तिहार पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई एक ऐसा फेस पैक है जिसको लगाने से 10 साल उम्र पीछे हो जाती है। तो भाई हमने कहा चलो चल के देख लेते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। सुनो, ध्यान रखना। हेलो मैम। हेलो, ये फोटो देखो। इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? नहीं, एक बार अच्छे से देखो, इसके साथ यहीं कहीं आसपास कुछ दुर्घटना हुआ था। एक्चुअली मैम मैं यहाँ पे नई आई हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं आपको अपनी सीनियर से मिला देती हूँ, शायद वो कुछ आपकी हेल्प करे। आप आइए। मिलवा दीजिए। पता है पुष्पू, कल रात हमने ख्वाब में किसे देखा? अब ये मत कहिए नवाब साहब कि आपने हमें देखा। हमने अपनी नानी जान को देखा था। और जानती हो वो सपने में हमसे क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही होंगी कि सही समय पे अपनी दवाई ली कि नहीं। नहीं, वो हमसे ये पूछ रही थी कि भाई पुष्पू कैसी है, वो तो हमारे खानदान की जैसी लगती है, हैं? अरे वो तो बड़ी खूबसूरत है, नायाब है, बेमिसाल है। अरे ऐसी औरतें आजकल कहाँ बनती हैं? क्या नवाब साहब, आप भी ना। चीता चतुर्वेदी, एक बात बताइए, अगर सुमन ने अपना फोन बंद कर दिया है तो हो सकता है कि उसने नया सिम कार्ड लिया हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो उसी पुराने फोन में नया सिम कार्ड डालकर इस्तेमाल कर रही हो। जल्दी से पता कीजिए कि कौन सी कंपनी का उनका फोन है और इस IMEI नंबर से उन्हें ट्रैक कीजिए। ठीक है मैडम साहब, ठीक है। सुमन वर्मा का पता लगाना बहुत जरूरी है, हमें लगता है कि वो मुश्किल में है। पुष्पू, कल रात हमने ख्वाब में किसे देखा? अब ये मत कहिए नवाब साहब कि आपने हमें देखा। हमने अपनी नानी जान को देखा था। वो सपने में हमसे क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही होंगी कि सही समय पे अपनी दवाई ली कि नहीं। नहीं, वो हमसे ये पूछ रही थी कि भाई पुष्पू कैसी है, वो तो हमारे खानदान की जैसी लगती है, हैं? अरे वो तो बड़ी खूबसूरत है, नायाब है, बेमिसाल है। क्या नवाब साहब, आप भी ना। क्यों? चल हट, झूठ नहीं सच, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ। अरे नहीं नवाब साहब, आपको किसी की भी कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। भाई तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। एक बात कहे, वो जो हमारी नकचड़ी बहू है ना, वो आपके बारे में बात नहीं करने देती। जैसे भी कभी हम आपका नाम लेते हैं ना, उसका नाक मुंह सब एकदम चढ़ जाता है। इसीलिए उसके डर से हम कभी कह नहीं पाए आपसे, मगर आज कहते हैं। आपका ये जो हमारी तारीफ करने का अंदाज है ना, हमें बहुत पसंद है। पुष्पू, अरे हो गया क्या हमारा? वाकई
सही कहा मैडम सर ने, आपका तबीयत बहुत खराब है। हाँ पुष्पा जी? पुष्पा जी, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है ना? हाँ, क्योंकि हम जाने पहचाने हैं नवाब साहब, हम बहुत जाने पहचाने हैं आपके। ये खीरा हटाइए। खाकसार को करिश्मा सिंह कहते हैं। और आप पुष्पा जी, ये आपका अस्पताल है? हाँ, ये यहाँ ये सलोन में आप क्या कराने आई हैं, बताइए हमको। अरे अरे मेरी लाडली बहू, मेरी प्यारी बहू, मैडम सर को मत बताना सब इसके बारे में। हाँ, मैया कसम हम कह रहे हैं, अब हम तो अभी आए, नवाब साहब तो पहले से यहाँ बैठे थे, हम तो अभी आए हैं ना नवाब। हाँ हाँ, ये यहाँ हमारी जिंदगी में बहुत लेट आई। हाँ? अरे मेरी लाडली प्यारी बहू, घर जाके निपटाते हैं ना ये सब, हाँ, है ना? घर जाके। यहाँ क्यों, हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के खिलाएंगे आज तुमको, आपको। हाँ पुष्पा जी, चलिए चलिए चलिए। आप ऐसा चलेंगी, आप ऐसा मुंह लेके चलेंगी? हाँ करते। मैडम सर, एक गुड न्यूज़ है। हमने मोबाइल कंपनी वालों से बात की है और सुमन वर्मा का एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया है। कहाँ? शास्त्री नगर, अशोक चौराहा, मार्ग नंबर 53। फैंटास्टिक। चलिए फाइनली पता कर ही लेते हैं कि ये माजरा क्या है। नहीं मैडम सर। जी मैडम बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुलेखा ने बताया कि आप किसी लड़की के बारे में पूछ रही थी। जी, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? कुछ दिन पहले इनके साथ यहाँ पे कुछ हुआ था, शायद आप पहचानती हो। अच्छे से देखिए। अरे ये तो वही लड़की है। कौन लड़की? अरे जिसके साथ वो घटना घटी थी। क्या घटना घटा था? हम हैं हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने की SHO। जी। हम एक्चुअली आपके काम के बहुत बड़े मुरीद हैं। हम आपके आर्टिकल्स रेगुलरली फॉलो करते हैं। आपके लिखने का अंदाज, आपका बोल्ड तरीका, आपके लफ्ज हमें बहुत पसंद है। हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके काम से और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पिछले कई दिनों से आपके आर्टिकल्स आना बंद हो गए हैं। आपने घर शिफ्ट कर लिया है। सोशल मीडिया पर आप इनएक्टिव हैं। किसी मुश्किल में हैं क्या आप? देखिए, हम पुलिस वाले हैं। हम आए ही हैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो प्लीज हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। पत्रकारपुरम में क्या हुआ था? क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि कुछ हुआ था। मेरी इज्जत चली गई है मैडम। ये कहना उस लड़के का है जिससे मेरी शादी होने वाली। सुमन, नहीं माँ, आज मुझे बोल लेने दो। उसने ये कहकर शादी तोड़ दी कि अब मैं उसके घर की बहू बनने के लायक नहीं, क्योंकि अब मेरी इज्जत नहीं रही। एक मिनट मैडम, ये मेरा वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली थी। वक्त, जगह, पंडित, रिश्तेदार सब कुछ फाइनल हो चुके थे, लेकिन एंड वक्त पर मनीष ने इस शादी से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। औरों की छोड़िए, पूरे जमाने का यही कहना है कि अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। और वो भी छोड़िए, मेरे अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनको भी यही लगता है कि उस हादसे के बाद अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सुमन, ये क्या बदतमीजी? एक मिनट, बोलने दीजिए उसे। मैं अपने और अपने परिवार की इज्जत नहीं रख पाई। हमें ऐसा भी कहा हो गया प्रीतमपुरा मार्केट में कि सब कहने लगे कि सुमन का इज्जत नहीं है, सुमन का इज्जत चला गया। ऐसा कहा हो गया भैया? मैडम क्या बताएं आपको, बताते वक्त हमारी जबान जल रही है। उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। एक आदमी आया और बेचारी सुमन के गाल पर किस करके चला गया। वो आदमी बहुत दिनों से मेरे आसपास मंडराया करता था, मेरा पीछा करता था। मुझे लगा कि कोई आवारा लड़का है। शहर में ऐसे बहुत सारे आवारा लड़के हैं। मुझे क्या पता था कि वो कोई ऐसी हरकत करके चला जाएगा। नहीं, एक बात हमारे समझ में नहीं आया कि बदसलूकी या बदतमीजी तो वो लड़का कर रहा था ना आपके साथ, फिर इसमें आपका इज्जत कैसे चला गया? यही होता है हमारी सोसाइटी में सर। यहाँ अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी बदनामी उस लड़की को ही झेलनी पड़ती है। जो करता है उसका कुछ नहीं जाता।
बात सिर्फ लड़की की इज्जत पर आ जाती है। इज्जत सिर्फ उस लड़की की जाती है जैसे लोगों के नजरों में मेरी गई। इसकी मैया की सासू नहीं है। जब लड़कियों का इज्जत अब ऐसे सड़क छाप लोगों के हाथ में होगा, ऐसे लड़कों को ना डूब के मर जाना चाहिए, जिंदा काट देना चाहिए इनको। क्या कमाल की सोसाइटी है हमारी, और क्या कमाल के माँ बाप हैं आप दोनों। मैडम जी आप कुछ नहीं जानती है। जितना जरूरी था उतना जान चुके हैं। वो लड़का जिसने आपकी बेटी के साथ इस तरह की बदसलूकी की है, उससे बड़े गुनहगार आप दोनों हैं। जो आपने किसी और की गलती की सजा अपनी बेटी को दे दी। मैडम जी, समाज वाले तो औरतों को ही दोष देते हैं, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहता। इसी घटिया सोच की वजह से हर गली नुक्कड़ में ये जो बदमाश और गुंडे मवाली घूम रहे हैं ना, वो बिना किसी डर के लड़कियों को छेड़ देते हैं। क्योंकि हर कोई तो औरत को ही कहता है, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहा जाता। आपकी इस घटिया सोच की वजह से आपकी बेटी आज इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। दिखाई नहीं देता आपको उसका दुख?